आगे पढ़ना है उत्तोलक। अगला टॉपिक कौन सा है? उत्तोलक। उत्तोलक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रेलवे ग्रुप डी से हो गया, या रेलवे एनटीपीसी हो गया, या बिहार दरोगा पुलिस, ठीक है ना। अधिकांश एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछता है, और इसमें आपको बस 2-3 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर उस जानकारी हो गया, समझ गए, तो आप इसका क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा बता देंगे, ठीक है। हाँ, जो अभी हम आपको बतलाएंगे। पहले तो ये समझना है कि उत्तोलक है क्या। उत्तोलक है क्या? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है, जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है। उत्तोलक 3 तरह का होता है। उत्तोलक 3 तरह का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय का और तृतीय का, ठीक। अब आपको समस्या यहाँ उत्पन्न होगा कि हम कैसे पहचान में करें कि कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन द्वितीय श्रेणी का है और कौन तृतीय श्रेणी का है। यहाँ समस्या उत्पन्न होगा। बुक में आप लोग को दिया हुआ है परिभाषा, 2-2 लाइन में दिया हुआ है, 3-3 लाइन में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। हम 2-3 बातें आपको बतलाएंगे, उसको नोट करिएगा और कभी भी भूलिएगा नहीं कौन प्रथम श्रेणी का है, कौन द्वितीय का और कौन तृतीय का है, ठीक है ना। जैसे यहाँ समझना है, ये तो बता ही दिए पॉइंट। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान कर देता है। अब यहाँ 2-3 बातें समझना है। पहले तो ये समझिए कि कोई भी उत्तोलक में 3 पॉइंट होता है। कोई भी उत्तोलक में कितना पॉइंट होता है? 3 पॉइंट। कोई भी उत्तोलक में 3 पॉइंट होता है। ये समझिए यहाँ पर भार है। क्या है? भार, जिसे हम लोग लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड। ये क्या है भाई? आलम्ब। क्या है? आलम्ब, जिसे हम लोग फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। ये पॉइंट एक है जिसे क्या कहते हैं? आयास। क्या कहते हैं? आयास। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। इफोर्ट, प्रयास। यहाँ पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं? इफोर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक पॉइंट ये हुआ, 2 और 3। उत्तोलक में ये 3 पॉइंट आएगा। भार, आलम्ब, आयास। भार, आलम्ब, आयास। भार, आलम्ब, आयास। ये समझिए जहां वस्तु रहेगी उसे ये पॉइंट कहेंगे भार। भार वही ना लगेगा, ठीक है। आलम्ब जहां से चारों ओर घूमेगा, जहां से चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहेंगे? आलम्ब। कहाँ है जी? लाइए, जैसे ये देखिए, ये यहां से क्या हो रहा है? चारों ओर वस्तु घूम रहा है कि ना घूम रहा है? ये तो क्या होगा? ये आलम्ब होगा। क्या कहलाएगा? आलम्ब। कौन आलम्ब कहलाएगा? ये कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आलम्ब। ये आलम्ब कहलाएगा। लेकिन ध्यान समझिए, हम बोले कि कोई भी उत्तोलक में 3 पॉइंट होगा, भार, आलम्ब, आयास। तो भार देखिए, तो भार हम लोग कहाँ लगाते हैं? पहले तो समझिए, भार हम लोग भार यहाँ लगाते हैं कि ना लगाते हैं? अब भार देखिए तो आगे लिखे है ना, तो समझिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट हो गया, यहाँ ये पॉइंट वाला क्या कहलाएगा? भार। आगे क्या कहलाएगा? भार। आलम्ब उसे कहे जहां से चारों ओर घूमेगा कोई वस्तु, यहाँ से घूम रहा है कि ना घूम रहा है, तो बीच वाला क्या कहलाएगा? आलम्ब। आलम्ब क्या कहलाएगा? आलम्ब। आयास सबसे किनारा का होगा? आयास। आयास का मतलब हुआ जहां पर हम लोग प्रयास करेंगे कोई वस्तु को हिलाने डुलाने का। हम लोग प्रयास यहीं से ना कर रहे हैं, देखिए तो यहीं से नहीं कर रहे हैं, यहीं से हिल जाएगा। हम लोग प्रयास यहाँ से करेंगे तो ये पेंच है, ये इसके माध्यम से चारों ओर घूमेगा, घूमेगा ना, यहाँ पर भार लगेगा। समझ गए तीनों पॉइंट? समझ गए ना? अब समझना है तीनों पॉइंट। अगर समझ गए तो यहाँ समझिए। पहला उत्तोलक, पहला श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा? पहला श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा। पहला श्रेणी के उत्तोलक में क्या रहेगा? आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा। ये देखिए, भार, आलम्ब, आयास, बाकी तीनों में से सिर्फ आपको एक ही याद रखना है। क्या? आलम्ब। क्या? आलम्ब। आलम्ब बिंदु जिसमें बीच में रहेगा, बाकी कोई कहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है। सिर्फ क्या देखिए? आलम्ब, जहां से चारों घूमता है। अगर आलम्ब बिंदु बीच में है तो कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का। कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का। जैसे कैंची, ये कैंची है ना, है कैंची है कि ना है जी? पहचानते हो? क्या है? कैंची है। तो कैंची है, तो इसमें आलम्ब बिंदु कहाँ है? बीच में। तो कौन श्रेणी का उत्तोलक?
प्रथम। तो जिसके जिसके बीच में ये रहेगा आलम्ब बिंदु, जहां से चारों ओर घूमेगा, कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। कोई दिक्कत? पिलास, पिलासों में बीच में न रहला, तब ना चला, ना चला, पिलास देखे है ना? तो पिलास कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। ओकरा बीच में रहेला ना, गोल गोल बना हुआ, जिस चारों ऐसे घुमे नहीं, कान पकड़ते हैं तो ऐसे कर देते हैं, कटिया पकड़ के उखाड़ लेते हैं, तो वो कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। सरसी भी देखे होंगे, वो बीच में रहेला, तब ना चला, ठीक। तराजू देखे होंगे, ये भी बीच में होता है। अब कैसे कैसे बीच में होता है? तो देखिए, ये तराजू हो गया, यहीं पर ना हम पकड़ते हैं, हाथावा से पकड़ते हैं ना, इजे ना पकड़ी ना जा, तो बीच में पकड़ी ना जा, बीच में बाकी नहीं जब आज इजे से ना, कब हेने नहीं जला तो कब हेने नहीं जला, है बीच में बा ना, ये आलम्ब है, कहा आलम्ब। हम ये बताइए कि जब आलम्ब बीच में रहे तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो तराजू हो गई। शीशा झूला भी बीच में रहेला। अब कहिए कि शीशा झूला हम देखा नहीं, कि हम तो झूला देख ले पेड़ में बांध के डगरे वाला ऐसे उधियाते हैं, शीशा झूला उसको कहते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पर एक लगा दिए, यहाँ पर एक छोटू बैठ गया, ये यहाँ पर एक बैठ गया, ये बैठ गया, ये बैठ गया, ये छोटू है, ये एक लड़का है, ठीक है ना। ये ए है, ये का है, बी है। तो देखे होगा, नीचे आएगा तो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। और जब ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसे से बचता है ना, एक इन्हें दबाई तो ओने वाला ऊपर जाएगा, ओने वाला दबाई तो इन्हें वाला ऊपर जाएगा, ऐसा होता है ना। उसी को कहते हैं शीशा झूला, उसे कहते हैं शीशा झूला। तो इसमें देखिए, तो यहीं से ना सब ऊपर नीचे हो रहा है, इधर से नीचे आ रहा है तो इधर से नीचे आ रहा है। इसमें भी आलम्ब का हो गया बीच में। तो जब आलम्ब बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बस इतना याद रखना, बाकी सबको भूल जाइए। आलम्ब बीच में रहेगा तो कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। तो पहचान में आ गया ना, कैंची, पिलास, सणसी, तराजू, शीशा झूला। एग्जाम में देता है कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक? बच्चा याद करके गया है कि कैंची प्रथम, चिमटा तृतीय, नींबू निचोड़ना मशीन द्वितीय, अतल भुला गया। आपको याद नहीं करना, समझना है। क्या करना है? समझना है कि आलम्ब बिंदु कहाँ है, तो बस प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आलम्ब बिंदु बीच में है, कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, आगे बढ़िए, कैंची रखिए। दूसरा, इसमें वस्तु बीच में रहेगा। दूसरा में क्या रहेगा? दूसरा में वस्तु का रहेगा, बीच में रहेगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा में वस्तु बीच में रहेगा, कौन श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, खैनी काटने वाली मशीन, ये कौन श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय। इसमें वस्तु कहाँ रहेगा? बीच में। वस्तु कहाँ रहेगा? बीच में। वस्तु कहाँ रहेगा? बीच में। नींबू निचोड़ने वाले मशीन देखे हैं? नींबू देखे हैं? नींबू खाए हैं? हाँ, तो नींबू निचोड़ने मशीन कहाँ है? देखिए, ये नींबू निचोड़ने वाला मशीन है। ये क्या है? नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ठीक है, हम अभी क्या बोले कि वस्तु कहाँ होना चाहिए? बीच में। देखिए, वस्तु बीच में है, वस्तु कहाँ है? बीच में। और नींबू एक ले लीजिए, नींबू है जी? नींबू नहीं है, कागज दो, कागज दो। हाँ, ये मानकर चलिए कि क्या है? नींबू है। क्या है? नींबू। इसको इसमें हम डाल दिए, क्या किए? डाल दिया। इसको ऐसे दबाएंगे, ये दबेगा कि नहीं दबेगा? नींबू निचोड़ा जाएगा नहीं निचोड़ा जाएगा? ऐसा देखा होगा, गिर जाएगा। तो वस्तु जहां भी कहा जाए, बीच में आ जाए, कौन श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। कोई दिक्कत? नींबू निचोड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय। ये नींबू है, इसको इसमें डाले, इस तरह से दबाएं, ठीक है। तो नींबू निचोड़ना मशीन द्वितीय। मतलब जहां वस्तु बीच में रहेगा, कौन श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। सरौता भी ऐसे होता है, खैनी काटने वाला मशीन भी ऐसे ही होता है। खैनी काटने वाला जाइएगा, खैनी खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं ना? हाँ कौन खाता है जी? नहीं खाता है जी? हाँ, तो खैनी काटने वाला दुकान पर जाइएगा तो देखिएगा ऐसा रखा रहता है, खैनिया काटता है, तो खैनिया काटने वाला बीच में रहता है, बीच में रहता है ना, तो वो कौन श्रेणी का उत्तोलक हुआ? द्वितीय। तो जहां वस्तु बीच में रहेगी वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। कहां भाई? जहां वस्तु बीच में रहेगी। जहां वस्तु बीच में रहेगी, कौन श्रेणी का उत्तोलक? एक पहिया कूड़ा गाड़ी देखे हैं? एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी जो पहले बेचता था, सब लाता था, ऐसे डगरा का हाथवा से डगराता था ऐसे, उसमें वस्तु कहाँ रहती थी? बीच में। तो वो भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। वो भी कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। एक पहिया कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक।
सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक एवं खैनी काटने वाला मशीन कौन श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय, क्योंकि इसमें वस्तु बीच में होता है। यहाँ कहाँ होता है? बीच में होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा। इसमें प्रयास बिंदु कहाँ रहेगा? बीच में। दूसरा में तो वस्तु बीच में था, दूसरा में वस्तु बीच में था, इसमें प्रयास बिंदु कहाँ होगा? बीच में होगा। प्रयास बिंदु कहाँ होगा? बीच में होगा। इसका सबसे सिंपल उदाहरण है चिमटा। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, बच्चा भुला जाता है। तो चिमटा, इसमें प्रयास बिंदु जहां हम लोग प्रयास करते हैं हिलाने डुलाने दबाने का, तो वो बीच में अगर रहेगा तो कौन श्रेणी का? तृतीय। चिमटा कौन श्रेणी? मनुष्य का हाथ तृतीय। हमने कहा हाथ से हिजे से नहीं हिलाता सब कुछ, तो प्रयास हिजे ना करते हैं या ऐसा तो नहीं है कि हिजा प्रयास करते हैं जा हिजा हिल जाता है, कुछ करे के बाद हिजे से ना करेगा बा। तो मनुष्य का हाथ कौन श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और चिमटा, चिमटा देखे हैं? चिमटा कहाँ है जी? है, हाँ चिमटा है। देखिए ये चिमटा है, क्या है? चिमटा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई भी चीज को पकड़ने के लिए उठाने के लिए इसमें कहाँ प्रयास करेंगे? यहाँ प्रयास करेंगे तो पकड़ा जाएगा, यहाँ प्रयास करेंगे तो पकड़ा जाएगा, यहाँ प्रयास करेंगे तो ऐसे पकड़ लेंगे तो वस्तु कैसे उठाएंगे? हथौड़ा जल जाएगा, जल जाएगा ना जल जाएगा। तो हम लोग प्रयास कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं ना। जैसे कोई भी चीज को उठाना है, कहाँ है नींबू जी? नींबू, नींबू कहाँ है? एक पेज दीजिए तो। हाँ हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। जैसे मान के चलिए कि ये एक पेज है, ठीक है, इसको उठाना है, चिमटा है, तो हम इसको उठाने के लिए कहाँ प्रयास करेंगे? यहाँ प्रयास करेंगे तो ये उठेगा, यहाँ प्रयास करेंगे तो उठेगा? उठेगा नहीं ना। हम प्रयास कहाँ करेंगे? यहाँ बीच में करेंगे। आप बीच में ऐसे ऐसे करेंगे तो उठ गया, उठ गया कि नहीं उठ गया? तो प्रयास बिंदु कहाँ है? बीच में। और जब प्रयास बिंदु बीच में होगा तो वो कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? तृतीय। जब प्रयास बिंदु बीच में होगा कौन श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय। बस मेरी बातों को याद रखना, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिएगा, उत्तोलक से सारा सवाल बन जाएगा, उत्तोलक से सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। पहला में क्या बतलाए हैं? पहला में बतलाए हैं आलम्ब बिंदु कहाँ होना चाहिए? बीच में। दूसरा में बताए हैं वस्तु कहाँ होनी चाहिए? बीच में। तीसरा में बताए हैं प्रयास बिंदु बीच में। प्रयास बिंदु बीच में, प्रयास बिंदु बीच में है ना जी। ये चिमटा कौन श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय, ठीक है। ये नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय। कौन? द्वितीय। इसमें वस्तु कहाँ है? बीच में, ठीक। और ये प्रथम, क्योंकि इसमें आलम्ब बिंदु फलक्रम, अंग्रेजी में फलक्रम कहते हैं, कहाँ है? बीच में। तो जहां आलम्ब, जहां पेंच, इसे पेंच आसान भाषा में समझा, पेंच, पेंच जहां से चारों ओर घूमे, जैसे घूमता, तो ई कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। तो जहां पेंच बीच में रही प्रथम, जहां वस्तु बीच में रही द्वितीय, और जहां पर जहां प्रयास बीच में करी जाए वो तृतीय। कोई दिक्कत? भूलिएगा नहीं ना, याद रहेगा ना। तो और 2-3 बातों को याद रखना है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है, बात याद रखना है। कोई भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। जितना आउटपुट आएगा उतना इनपुट नहीं होगा, ठीक है ना। जितना आप खाते हैं उतने काम करते हैं नहीं ना, उतने बाहर निकलता है नहीं ना। कम निकलता है कि नहीं निकलता है? जितना खाते हैं उतने बाहर निकलता है, अपने समझिए। निकलता है नहीं? तो समझना है कि किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। और यांत्रिक लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटा आयास, W/E4। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास, भार बटा आयास, यानी W/E। W/, याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ है। सब क्या करता है? पूछता है, ठीक है ना। अब कोई भी उत्तोलक में 3 गो पॉइंट होना चाहिए। 3 गो पॉइंट होता है, 3 गो पॉइंट होता है, भार, आलम्ब, आयास। कोई दिक्कत?
उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है? आसान करता है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है। ये नींबू निचोड़ने वाला मशीनवा है, हाथ से नींबू निचोड़ेंगे तो निचोड़ाएगा बढ़िया से? कुछ रस गिरेगा, कुछ नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इससे निचोड़ दिए तो सभी ना निचोड़ा जाएगा। ये काम को आसान किया कि ना किया? ये तो इसी कारण से क्या है? मशीन है। क्या है? मशीन है। पंखा चल रहा है, हवा मिल रहा है, आसान कर दिया कि ना आसान कर दिया? तो मशीन है। ठीक है ना? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है। उत्तोलक 3 तरह का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सबका तरीका बता दिए पहचान करने का। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इसमें से कोई समस्या ना होगा। और इसका टेस्ट, इससे रिलेटेड सवाल जो प्रीवियस एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है ना, वो आपको हम टेस्ट में देंगे और आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए।